हेलो बच्चों, वेलकम टू अंगद मैथ सॉल्यूशन। तो बच्चों आप बहुत दिनों बाद ये वीडियो आपको मिल रहा है और हम लोग लगाने वाले हैं जो एक्सरसाइज चल रही थी क्लास 7 RS अग्रवाल एक्सरसाइज 20D का क्वेश्चन नंबर रिमेनिंग है, क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले वाली वीडियो में आपने अगर वीडियो देखा होगा क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने उसमें कंप्लीट करा दिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 20D की क्वेश्चन नंबर 13। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन विच साइड हमको पता है ABC, मतलब कि हमें क्या पूछा गया, हमें ट्राइंगल का एरिया पूछा गया और ट्राइंगल के एरिया की साइड पता। उससे पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया था जब भी आपको ट्राइंगल की तीनों साइड पता तो आपको बाय हेरोन्स फार्मूला से आप उसका एरिया निकाल ले सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों। एरिया के लिए हमें S निकालना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ हमने लगाया सोल्यूशन। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर हमारे पास क्या है, सेमी पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम अपॉन 2। तो यहाँ तीनों साइड हमारे पास क्या है 13, ये 13 है, सॉरी ये 13 सेंटीमीटर, ये 14 हो गए मेरे पास, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर बाई 2। तो बच्चों जब हम इसका सम करेंगे तो आंसर कितना आएगा मेरे पास 5 4 9 9 3 12, 12 में 1 कैरी लगी, 1 कैरी मतलब हो गया हमारे पास 42/2। तो इसको कट डिवाइड करेंगे, आंसर मेरे पास आया 21। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास क्या मिल गई, सेमी पेरीमीटर हमारे पास क्या 21। अब हम लोग सेमी पेरीमीटर निकलने के बाद इसका एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू अंडर रूट हेरोन्स फार्मूला का जो S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ये फार्मूला हमारे पास है। यहाँ पर सारी वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे। S हमारे पास बच्चों कितना निकल के आया, S हमारे पास आया 21। तो यहाँ 21 है, 21 माइनस साइड क्या हमारे पास 13, 21 माइनस साइड है 14 एंड 21 माइनस C है 15। अब हमें बच्चों सॉल्व कैसे करना है, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है पहले हम लोग उसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, फिर सारी वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई करके अंडर रूट से रिमूव करके बाहर निकाल लेंगे। 21 13 में से 21 में से 13 गया बच्चों, कितना बचेगा यहाँ, अगर 11 हुआ 11 में से हमारे पास कितना आ जाएगा 4, 11 में से 3 गया बच्चों कितना बचेगा, 11 में से 3 गया हमारे पास बचेगा 8, और यहाँ 1 बचा हमारे पास, 1 में से 1 कितना हो गया बच्चों 0। फिर मल्टीप्लाई 24 में से 18, 21 में से 24, 21 में से 14 को जब हम लोग माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। और 21 में से जब 15 को माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 6। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों ये बढ़ती है कि जब ये अंडर रूट तक यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस सारे नंबर का मल्टीप्लाई करके और प्राइम फैक्टर निकालते हैं, जो कि नंबर एक बहुत बड़ा हो जाता है बच्चों। ये आप गलती मत करिएगा। इस अंडर रूट को रिमूव करने के लिए कुछ छोटे छोटे पेयर्स बनाइए जिसमें कि ब्रेक करके हम लोग अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं। हम सबसे पहले 21 को लेते हैं। अगर 21 को 3 × 7 कर दे तो 7 हमारे पास है, तो यहाँ पर हो गया 3 × 7 21, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग करते हैं 2 × 2 तो 2 की पावर 2 4 हो गई एंड 2 7 और 6। देखते हैं बच्चों पेयर हमको क्या मिले, एक 7 मिला हमारा पेयर, एक 7 पेयर मिला, एक 2 मिला, ठीक है। और बच्चों यहाँ से 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ से भी 2 आ जाएगा, यहाँ से भी 3 आ जाएगा। तो अंडर रूट से बाहर हमारे पास क्या आ गया, एक 7 आ गया बाहर निकल के, ठीक है। और हमारे पास एक 2 आ गया और एक 2 हमारे पास इसके साथ आ जाएगा और एक 3 इसके साथ आ जाएगा। तो बच्चों टोटल इसका हम लोग क्या कर देंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू बच्चों क्या बन रही है, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, और 28 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों हमारे पास कितना आता है 84। और इसमें हमारे पास क्या वैल्यू किसकी, मीटर में, तो हमारे पास एरिया क्या आ गया बच्चों मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का पहला पार्ट था। तो बच्चों ये सॉल्व हो गया और उसका एरिया निकालना है। मैंने आपको बताया था जब भी आप सवाल करें इंपॉर्टेंट तो आपको 2 चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो बच्चों सवाल को पहले आप 2 या 3 बार सवाल को पढ़ेंगे और सवाल को पढ़ने में ही जहाँ जिसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू देखेंगे, हाईलाइट करेंगे, जो वैल्यू हमको पता है वो ध्यान में रखेंगे और जो वैल्यू हमें निकालनी है उसको हमको ध्यान में रखना है, और उसके बाद हमें फार्मूला अप्लाई करना है। इस तरह से अगर क्वेश्चन करेंगे तो बहुत जल्दी होगा और क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। तो बच्चों इसे 13 फर्स्ट का पहला आंसर हमारे पास, और इसके 13 का सेकंड और थर्ड पार्ट जो है वो सेम ऐसा ही है, वो आप लिए होमवर्क है, वो आप लोग खुद करेंगे। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20D का क्वेश्चन नंबर 14। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास बच्चों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। सबसे पहले बच्चों आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और क्वेश्चन को पढ़ते समय जब आप पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में, आपके माइंड में एक इमेज बननी चाहिए कि हाँ भाई ट्रायंगल पढ़ा है, ट्रायंगल में साइड पता है हमको,
क्या पूछा है, क्या दिया, ये एक इमेज आपको बननी चाहिए। इससे क्या होगा, आपका माइंड और भी शार्प होगा और आपको क्वेश्चन को लगाने में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऑफ अ ट्रायंगल, और ट्रायंगल की साइड बच्चों क्या दी गई हमारे पास, साइड हमारे पास 33 सेंटीमीटर। तो एक कीवर्ड ये, एक कीवर्ड ये, एक कीवर्ड ये। सबसे पहले हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं कि हमारे पास 3 साइड है और 3 साइड को हमें ABC लेट कर लेंगे रिस्पेक्टिवली। कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब मुझसे बच्चों क्या पूछा गया, एरिया पूछा गया ट्रायंगल का, ट्रायंगल का एरिया पूछा गया। सिंपल से लगा लेंगे एंड हेंस फाइंड द हाइट, और उसकी हमें हाइट जो है फाइंड द हाइट हमें, लेकिन हाइट पूछी गई बच्चों, ठीक है, ये वाली हाइट पूछी गई है। मतलब कि एरिया तो पूछा गया, यहाँ पर हाइट पूछी गई है। तो यहाँ पर हम लोग एरिया का सिंपल सा फॉर्मूला लगा लेंगे और हाइट का फॉर्मूला अलग से लगाएंगे जो हमारे पास पता है। जब एरिया निकला आता है, एरिया बराबर बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला होता है, वो हम लोग अप्लाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और बच्चों एरिया निकालने से पहले हमें सेमी पेरीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन को किस तरह से किया जाएगा। तो आप क्या करते हैं, लेट जो साइड है उसको ABC लेट कर लें 33 सेंटीमीटर, B बराबर 44 सेंटीमीटर एंड C बराबर 55 सेंटीमीटर, ये आपने लेट कर ली बच्चों, ठीक है। सेमी पेरीमीटर अब निकालते हैं, S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2, और यहाँ पर आप वैल्यू रख देंगे 33 सेंटीमीटर, 44 एंड 55 बाई 2, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा वर्क है। अब हम इसको ऐड करते हैं बच्चों, कितना आ जाएगा, 5 और 4 9 9 10 तो 12, यहाँ 12 आ गया, 1 कैरी हो गई बच्चों, 12 के बाद 5 4 3, ये भी 12 हो गया, 13 हो गया, ठीक है। तो 13/2 यहाँ से कट करेंगे तो बच्चों आंसर कितना आ रहा, 66। ये हमारे पास S की वैल्यू आ रही है 66 सेंटीमीटर। और जो भी बच्चों ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपनी नोटबुक अपने पास रखिएगा और जो क्वेश्चन समझ में आ जाए इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बाद में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए बच्चों हम एरिया निकालते हैं। एरिया बराबर क्या होता है, बाई यूनिट्स फार्मूला S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये हमारे पास एरिया बच्चों हो गया। तो यहाँ देखते हैं क्या हमारे पास S की वैल्यू हमारे पास 66 माइनस 33, ABC की वैल्यू रख देते हैं 66 44 एंड 66 55। तो यहाँ बच्चों हमारे पास क्या आएगा, 66 ब्रैकेट के अंदर माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 33 एंड 22 एंड 11। अब हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने फिर से बता रहे, बहुत सारे बच्चे इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो बहुत बड़ा एक नंबर आता है जहाँ पर एक क्रिएट होती है कि हमारे पास प्रॉब्लम, उसके बाद हम लोग अंडर रूट से कैसे बाहर नंबर निकालें। फिर बच्चे प्राइम फैक्टर लेते हैं, प्राइम फैक्टर के बाद पेयर बनाते हैं जिससे इनको प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग यहीं पर पेयर बना करके बच्चों बाहर निकालते हैं। तो देखते हैं क्या हमारे पास, सबसे पहले 2 और 11 इसको ब्रेक कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा, किस तरह से करते हैं, 6 इंटू 11 मैंने इसको कर दिया, 3 इंटू 11 इसको कर दिया, 2 इंटू 11 और 11, ठीक है। तो यहाँ से हम पेयर बनाना चाहेंगे बच्चों, तो एक पेयर हमारे पास ये बन गया 11 11 का, एक पेयर हमारे पास बच्चों ये बन गया, और 6 को हम लोग यहाँ निकालेंगे 2 और 3, एक पेयर 2 से बन जाएगा, एक पेयर 3 से। तो विच मीन्स दैट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक 11 बाहर आ गया, फिर एक 11 बाहर आ गया हमारे पास बच्चों, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास एक 3 बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया। अब इन सारे नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई इजिली कर देंगे। 11 11 का जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 1 2 1, और इसका करेंगे 6 मल्टीप्लाई हमारे। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 1 जा 7। तो कितना आ गया 726, और हमारे पास बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसलिए आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास एरिया बच्चों निकल आया। अब हमें क्या पूछा गया, फिर हमसे क्या, फाइंड द हाइट, हाइट भी पूछी गई है। अब बच्चों हाइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास ट्रायंगल का दूसरा फॉर्मूला होता है। यहाँ देखते हैं कि एरिया बराबर हमको पता है क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब आपको हाइट या एल्टीट्यूड की बात आपसे कही आएगी, ठीक है। तो एरिया बच्चों हमारे पास कितना निकल गया है, 726, 726। ये एरिया हमारे पास हो गया 1/2। बेस बच्चों कितना हमारे पास 44, और हाइट हमें बच्चों निकालनी है। 44 को 22 से कट करेंगे, 22 को से डिवाइड करेंगे, 22 को डिवाइड करेंगे, इस तरह से हमारे पास क्या पता चल जाएगी, हमको हाइट पता चल जाएगी। देखते हैं, कट करते हैं बच्चों। यहाँ से अगर हम लोग कट करते हैं 2 से, तो 2 से कट करेंगे 11 बढ़ जाएगा, यहाँ से 2 से करेंगे 2 3 जा 6, और 2 6 जा 12, और 2 3 जा 6। फिर 11 से हम लोग कट करेंगे, 11 से जब कट करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 33। फिर यहाँ से 11 3 जा 33, 11 3 जा 33।
तो इस तरह से हमारे पास बच्चों हाइट क्या आ गई निकल के 33 सेंटीमीटर हाइट हमारे पास आ गई। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 14, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और बच्चों जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 7 की मैं वीडियो डेली रेगुलर बेसिस पे अपलोड करूंगा, बहुत दिन बाद आया उसके लिए सॉरी। क्लास 7 के RS अग्रवाल के सारे क्वेश्चन मैं 1 to 1 अपलोड करूंगा, तो चैनल को लगातार आप देखते रहिए। और इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है, RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 20D क्वेश्चन नंबर 15। इससे पहले 2 क्वेश्चन हम लोग बच्चे लगा चुके हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो। अब की बार हमारे पास जो बच्चों साइड गिवन है वो क्या है, साइड हमारे पास एक्चुअली गिवन है, रेशियो की फॉर्म में दी गई है। जब रेशियो की फॉर्म में जब साइड दी जाती है तो क्वेश्चन अपने आप में वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये बात मेरी ध्यान रखिएगा। रेशियो बच्चों कितना 13, 14, 15 का रेशियो दिया गया, 13, 14, 15 का रेशियो दिया गया। एंड इट्स पेरीमीटर, और जो पेरीमीटर है वो हमारे पास 84 दिया गया। अब यहाँ पर भी नई इन्फॉर्मेशन दे दी, अभी तक पेरीमीटर आपसे नहीं दिया था, पेरीमीटर भी दे दिया गया। फाइंड द एरिया, हमें क्या निकालना बच्चों, एरिया निकालना है ट्राइंगल का। तो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है। जो साइड हमारे पास है बच्चों, वो साइड कैसी है, साइड हमारे पास रेशियो में है। और जब भी कोई चीज़ रेशियो में होती है तो हमें एक्चुअल नहीं पता होता, लेकिन एक गैपिंग पता होती है, एक अंदाज़ा पता होता है कि कौन छोटी कौन बड़ी है। तो सबसे पहले तो बच्चों में जब भी रेशियो में साइड लिखी होगी या दी होगी, मुझे साइड को निकालना होगा, ठीक है। साइड पता चल जाएगी फिर हम लोग आराम से निकाल देंगे। तो यहाँ पेरीमीटर हमारे पास गिवन है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, किस तरह से करते हैं। कॉपी पेन अपने ले लीजिए और मेरे साथ करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग साइड को लेट कर लेंगे। लेट बी साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर, क्या लेट कर लें हम लोग इसमें, एक्स लेट कर लें। 13x, 14x एंड 15x। हमने ये साइड को लेट कर लिया, हमारे पास 13x, 14 एंड 15x है। बच्चों पेरीमीटर हमारे पास ये गिवन है, तो हम लिख कर सकते हैं कि पेरीमीटर, इनका अगर पेरीमीटर निकालें तो बच्चों सबको ऐड करना पड़ेगा। पेरीमीटर है 13x, 14x और 15x। तो बच्चों पेरीमीटर की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, 84। तो यहाँ हमने लिख दिया 84 बराबर, अब 13, 14, 15 को जब हम ऐड करेंगे बच्चों कितना आएगा, 5, 4, 9, 10, 12, 1 कैरी लगा, 1, 1, 2, 1, 3, 4, आंसर आ गया 14। ये हमारे पास x है। x को यहाँ रखेंगे, यहाँ पर रिप्लेस करेंगे 42। तो बच्चों x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, x की वैल्यू 2 आ गई है, ठीक है। अब x की वैल्यू जब 2 आ गई तो x को जो अपने साइड को लेट किया था 13x, 14x, 15x, यहाँ पर सारी x की जगह हम लोग क्या रख देंगे बच्चों, 2 रख देंगे, हमको साइड पता चल जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास साइड बच्चों कितनी थी, 13x, 13 इंटू 2। तो बच्चों पहली साइड मिल गई हमें कितनी, 26 सेंटीमीटर साइड हमको मिल गई। सेकंड दूसरी क्या, 14 इंटू 2, 28 सेंटीमीटर। एंड नाउ 15x, 15 इंटू 2, ये हमको पता चल गई बच्चों 36 सेंटीमीटर। तो ये तीनों साइड बच्चों हमको पता चल गया। अब तीनों साइड पता चल गए तो आसानी से हम लोग इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने से पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो अब इसको सबसे पहले क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2। तो तीनों साइड का सम कर दो। तीनों साइड बच्चों कितनी है, 26, 28, 30। तो यहाँ पर हमने रख दी तीनों साइड 26, 28 और 30 बाई 2। तो इस यहाँ बच्चों हमारे पास जब ऐड करेंगे कितना आएगा, 8, 6, 14, 1 कैरी कितना होगा, 4, 4, 2, 6, 6, 2, 8। और यहाँ से 2 से कट कर देंगे तो बच्चों आंसर कितना आएगा हमारा, 4, 2, 42 हमारे पास बच्चों क्या आ गया, सेमी पेरीमीटर आ गया। क्योंकि एस की रिक्वायरमेंट हमको होती है बाई हेरोल्स फार्मूले के लिए। तो अब हम लोग एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। एरिया बराबर बच्चों हमारे पास क्या हो गया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हमारे पास बच्चों एरिया हो गया। और एरिया में एस और ए बी सी की वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे, आसानी से हमारे पास एरिया निकल आएगा। एस बच्चों हमारे पास कितना, 42, 42 माइनस साइड कितनी है, 26, 42 साइड 28, 42 माइनस और ये 30 साइड मेरी। सबसे पहले हम लोग बच्चों क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो भी माइनस हो रही है वैल्यू उसको माइनस करते हैं, फिर मल्टीप्लाई पूरा नहीं करेंगे, फिर हम लोग वैल्यू को पेयर बना के बाहर निकालेंगे। 42, अब हम देखेंगे 42 में से 26 जा रहा, 1 कैरी, 6 आउट ऑफ 6 बचा,
यहाँ बच्चों वो 3 बचा, 3 में से 1 गया। यहाँ पर अगर हम लोग करते हैं 12 में से 4 गया यहाँ पर, ये हमारे पास बच्चों कितना बचा, 3 में से 1। और यहाँ पर भी हम लोग करते हैं तो बच्चों यहाँ पर आंसर हमारे पास आएगा 12। ठीक है, फिर से मैं बच्चों वही प्रॉब्लम सॉल्व करना कि बहुत सारे बच्चे, मैं बार बार करो, बहुत सारे बच्चे जब यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं तो सारा मल्टीप्लाई करके इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। सही वो भी, लेकिन वहाँ गलती होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। तो कोशिश करिए यहीं पर इसके पेयर बना लीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पेयर कितना बन जाएंगे, हमने इसके 6 × 7 पेयर बना लेते हैं। और बच्चों क्या देखते हैं, इसके पेयर हम लोग बना लेते हैं 4 × 4। इसके बच्चों पेयर बनाते हैं 7 2। और इसके पेयर हम लोग बना लेते हैं पेयर इसके बना लेते हैं 3 × 4। देखते कौन कौन से नंबर बाहर निकल रहा है। एक हमारे पास 4 का पेयर बच्चों मिल गया, एक 7 का पेयर मिल गया, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास एक 6 का पेयर मिल गया, और 4 है तो 2 का पेयर बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको जज करना, और आपको एक प्रैक्टिस करके ही आएगा। सबसे पहले बच्चों हम लोग 7 निकाल लें, फिर हमारे पास कितना, 2 3 जा 6, 6 भी निकल आया, 4 भी निकल आया, और यहाँ से 2 भी निकल आया। सारे नंबर हमारे पास बच्चों पेयर बना के बाहर निकला, और आसानी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 42, और ये हमारे पास हो गया 8। अब इसका बच्चों मल्टीप्लाई कर लेंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। 8 2 जा 16, 6 8 4 जा 32, 32 और 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बच्चों ये हमारे पास क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 था। 336 इसका एरिया बच्चों निकल आया। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो बच्चों नोट मिलने की तैयारी कर रहे हैं उसको आसानी से तैयारी भी कर सकते हैं। और जो बच्चों ट्यूशन कोचिंग ज्वाइन अगर जिन्होंने नहीं किया, वो आसानी से इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को पूरा करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16, एक्सरसाइज 20D RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है हमारे पास। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। मतलब क्या कि हमें एक ट्राइंगल की साइड आपको पता है कितनी है हमारे पास, 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ये हमारे कीवर्ड बन गया। पूछा क्या गया, कैलकुलेट एरिया। वेरी गुड, हमसे क्या पूछा गया, सिंपल एरिया पूछा गया। एरिया हम लोग बाय हेरोन्स फार्मूला से निकाल देंगे, सेमी पेरीमीटर लगा करके अंडर रूट वाले फॉर्मूले से आ गया। ये हमारी पहली इन्फॉर्मेशन जो थी वो गिवन होकर पूरी हो गई। आगे क्या कहा गया, एंड द लेंथ ऑफ द हाइट, और हमें लॉन्गेस्ट साइड निकालनी है। हमें हाइट की लॉन्गेस्ट, जब भी इस तरह से बच्चों क्वेश्चन आ जाए, कोई कंडीशनल क्वेश्चन आ जाए, तो कोशिश करिएगा आप ज्योमेट्री का ही चैप्टर है और फिगर बना के करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। सबसे पहले हम लोग ये ट्रायंगल बनाएंगे बच्चों। ये ट्रायंगल आपके पास बन गया, ठीक है। उस ट्रायंगल का नाम हमने दे दिया ट्रायंगल ABC, ठीक। साइड हमारे पास बच्चों कितना, 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे पास सबसे बड़ी साइड 34 सेंटीमीटर, और ये हो गया 20 सेंटीमीटर। आप कोई भी साइड रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं से भी रैंडमली। और यह लॉन्गेस्ट साइड, हमने ये लॉन्गेस्ट साइड क्या थी सबसे बड़ी, इसकी हाइट। और ये हमने पॉइंट लेट कर लिया, पॉइंट D है जिस पर परपेंडिकुलर है। और ये साइड बच्चों में निकालनी है, AD हमें साइड निकालनी है। सेकंड क्वेश्चन में जो हाईएस्ट हाइट है लॉन्गेस्ट साइड की, वो हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो बच्चों हम लोग क्या निकाल लें, एरिया निकाल लें। स्टार्ट करते हैं। लेट A बराबर 42 सेंटीमीटर, B बराबर 34 सेंटीमीटर, एंड C बराबर बच्चों हमारे पास 20 सेंटीमीटर, ठीक। सेमी पेरीमीटर स्टार्ट करते निकालना। S बराबर A + B + C / 2, तीनों साइड का सम क्या है हमारे पास, 42 34 20/2। सबको प्लस करते हैं, प्लस करने में बच्चों में वैल्यू कितनी मिली, 4 2 6 बची। और हमारे पास आगे क्या हुआ, 5 और 4 9/2, विच कम्स 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। तो हमारे पास बच्चों कितने मिली, 48। ये हमारे पास सेमी पेरीमीटर है। अब हम लोग एरिया निकालते हैं। एरिया इक्वल टू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं बाय हेरोन्स फार्मूला। अगर ये सब कोटेशन लिखेंगे तो टीचर के ऊपर इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा जब आपकी कॉपी वो चेक करेगा। तो बच्चों S की वैल्यू हमारे पास कितनी, 48 माइनस A हमारे पास बच्चों कितना, 42, 34 B की वैल्यू, एंड 48 माइनस C की वैल्यू 20। ब्रैकेट के अंदर माइनस करेंगे हम लोग सारी वैल्यूज़ को, और फिर मल्टीप्लाई करके पेयर करके अंडर रूट से बाहर कर देंगे वैल्यू सारी। 48 आउट ऑफ 22। यहाँ बच्चों 8 में से 4 2 गया 6, 4 में से 4 गया 6, मतलब कि आंसर हमारे पास 6 है। इसका बच्चों आंसर क्या आएगा, 4, 8 में से 4 गया 4, और 4 में से 3 गया 1। यहाँ पर जो हमारे पास आंसर कितना है, यहाँ पर आंसर साफ दिखाई पड़ रहा है 28 आएगा, ठीक है। ये हमारे पास 28।
अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे फिर से रिपीट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ मल्टीप्लाई करके वैल्यू बाहर निकाल दे। आपको ऐसा नहीं करना, आपको पेयर बनाना है। तो देखते हैं क्या निकलता है हमारे पास। सबसे पहले हम लोग करते हैं 48, 6 इंटू 8 48, 6 ऐसे रखेंगे, ये इससे पेयर बन जाएगा बच्चों। और इसका हम लोग पेयर क्या बनाएंगे, इसको हम लोग 2 इंटू 7 बना लेंगे। और इसको हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग इसका बना लेंगे 28, 4 7 जा 28। देखते हैं पेयर में कौन कौन से नंबर हम लोग के बाहर निकलते हैं। एक बच्चों 7 बाहर निकल आया, ठीक है, और एक हमारे पास 6 बाहर निकल आया, राइट। तो यहाँ से 2 और 4 बाहर आएगा, एक 2 बन के 4 आएगा, एक 4 बन के बाहर आ जाएगा। नंबर सारे हमारे पास आ गए। पहले बच्चों 7 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर हमारे पास यहाँ पर बच्चों क्या 2 इंटू 4 आएगा, 4 आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 आ गया, एक 2 हो गया। अब हम लोग सारे नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 6 जा 42, और बच्चों ये 8 आ गया, तो इट विच मीन्स दैट 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 4 जा 32 और 33, ये आ गया हमारे पास। इसका बच्चों क्या फाइनल आंसर, इसका एरिया आ गया। अब हमें चाहिए हाईएस्ट लॉन्गेस्ट साइड। तो हाईएस्ट लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास क्या बच्चों, हाइट। हाइट के लिए फॉर्मूला अलग होता है, मैंने आपको बताया था कि एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। पूरा लिखेंगे। एरिया बच्चों कितना है 36, 336 1/2 बच्चों। बेस हमारे पास कितना है, बेस है 34, और हाइट बच्चों में निकालनी है। तो यहाँ से हमारे पास बच्चों 17 हो गया, 336/17। तो हाइट बच्चों हम लोग यहाँ से हाइट आसानी से निकाल सकते हैं। तो हाइट हमारे पास बच्चों कितना आ जाएगी, यहाँ से हम लोग कट करेंगे 17 बन जा 17। तो यहाँ पर से बच्चों 17 बन जा 17 से हमारे पास निकल गया कितना बचा 17 से हमारे पास निकल गया 3। यहाँ पर हमारे पास बच्चों बचा 6 और 2 26 और फिर 2 बचा हमारे पास 17 से फिर निकलेगा। और बच्चों हमारे पास फाइनल जो आंसर इसका होगा वो हाइट हमारे पास कितनी है, 6 टाइम। तो हाइट बच्चों हमारे पास कितनी आ गई है, हाइट आ गई 16 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरह का इसका भी आंसर कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास हाइट 16 सेंटीमीटर आ गई और इसका एरिया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर बच्चों कितना था, ये 16 था। इसके बाद बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की इस वीडियो की। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बच्चों हमारे पास क्या है। द बेस ऑफ एन आइसोसीलिस ट्रायंगल। अब की बार हमें ट्रायंगल कैसे बच्चों दिया गया, आइसोसीलिस ट्रायंगल दिया। कंडीशन आपको याद रखनी है, आइसोसीलिस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है। इस 48 सेंटीमीटर, जो 48 सेंटीमीटर है, वन ऑफ इट्स इक्वल साइड, जो इक्वल साइड है मतलब कि आइसोसीलिस की जो इक्वल साइड है वो बच्चों कितनी है 30 सेंटीमीटर, मतलब दो साइड इसमें 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले बच्चों हम लोग कंडीशनल क्वेश्चन है, इसका फिगर बनाते हैं। फिगर बनाकर थोड़ा करेंगे, थोड़ा सही लगेगा। ये हमारे पास एक आइसोसीलिस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड इक्वल है। ये हो गया 30 सेंटीमीटर, ये भी है 30 सेंटीमीटर। ट्रायंगल का नाम हम दे देते हैं ABC, ठीक है बच्चों। और हमारे पास ये क्या करा 48, मतलब कि एक साइड हमें और चाहिए 48 सेंटीमीटर। तो ये साइड हो गई हमारे पास 48 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया बच्चों, पूछा गया है एरिया। अब इससे एरिया बच्चों पूछा गया, एरिया आसानी से आ सकता है, बट हम एरिया बाय हेरोन्स फार्मूले से ना लगा करके इसको दूसरी कंडीशन से लगाते हैं। तो ये हमारे पास इक्वल साइड है, इक्वल साइड का मतलब इसकी जो मीडियन होगी वो क्या होगी, एकदम बीच में। ये पॉइंट हमने डी लेट कर लिया। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अगर ये 48 है, ये मिड पॉइंट है, तो इट मीन्स यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर बच्चों इसका वैल्यू हमारे पास 48 है। 48 का हाफ कितना हो जाएगा 24 और 24 सेंटीमीटर, दोनों 24 सेंटीमीटर है। तो मुझे बच्चों इसकी क्या निकाल एरिया। अब एरिया मैं इससे निकाल लो, मैंने एक हाइट लगा दी गई एल्टीट्यूड। तो यहाँ एरिया बच्चों मैं किससे निकाल रहा हूँ, एरिया बराबर हाफ बेस इंटू हाइट से मैं एरिया निकालने वाला हूँ इस क्वेश्चन को उस तरीके से। तो सबसे पहले बच्चों में हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो हाइट देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। इन ट्रायंगल, वो ट्रायंगल हम लोग क्या ले रहे हैं, ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल ABD में देखते हैं बच्चों क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये हाइपोटेनियस हो गई, ये हमारे पास बेस हो गई परपेंडिकुलर। तो हमें परपेंडिकुलर निकालनी है, तो पाइथागोरस लगा देंगे। AB का स्क्वायर परपेंडिकुलर AD का स्क्वायर प्लस बेस, बेस क्या बच्चों BD का स्क्वायर। AB हमारे पास बच्चों कितनी 30 सेंटीमीटर, AD हमें निकालनी है, और BD है बच्चों 24। यहाँ से 30 इंटू 30 बच्चों कितना हो जाएगा 900। AD मुझे फाइंड आउट करनी है,
और 24 का बच्चों स्क्वायर जब देखेंगे 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और 576 को माइनस कर दें, आंसर बच्चों कितना आएगा? अगर 900 में से 556 को जब माइनस करते हैं तो आंसर हमारे पास आएगा 324 AD स्क्वायर। बट मुझे AD स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ AD चाहिए। तो यहाँ पर स्क्वायर बच्चों किसका होता है? ये होता है 18 का स्क्वायर, तो 18 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि यहाँ पर जो हाइट है बच्चों कितनी आ गई इसकी? 18 सेंटीमीटर हाइट आ गई है। अब हमें आसानी से हाइट मिल गई तो हम उसका आसानी से एरिया निकाल लेते हैं। एरिया बच्चों कितना हो जाएगा? एरिया बराबर हाफ बेस इंटू हाइट। आप आसानी से हाफ बेस इंटू हाइट लगा दें, कोई ज़रूरी नहीं आप हेरोन्स फार्मूला लगाएं। अगर आप हेरोन्स फार्मूला लगाते तो भी आ जाता, बट वैल्यू यहाँ साइड की बहुत बड़ी दी गई है। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया? बेस बच्चों हमारे पास कितना है? 48, हाइट हमारे पास 18 है। इसको कैंसिल आउट करते हैं, 2 2 जा 2 4 जा, तो 24 इंटू 18। अब 24 में बच्चों 18 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स, आंसर हमारे पास आएगा 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों यहाँ से आपका वीडियो होता है फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 तक इस वीडियो में हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 16, 17 ये क्वेश्चन मिला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट होगा। जो बच्चों पढ़ रहे हैं उनके क्लास 7 RS अग्रवाल में पूरी अपलोड करूँगा, तो वीडियो लगातार देखते रहिए। और चैनल को जो भी आपके करीबी हैं, जो जान पहचान के जो कोचिंग या ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसको ये वीडियो चैनल फॉरवर्ड कर दीजिए। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।